Good morning, students. I am Amandeep Singh. In the previous lecture, we have completed our chapter 1. Now we are going to start chapter 2, polynomials. First of all, what is polynomial? Polynomial एक ऐसी इक्वेशन है जो कांस्टेंट से स्टार्ट होती है। जैसे मैं इन जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ मैं आपको, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस सोन अप टू। अब देखो, कांस्टेंट टर्म से शुरू होके x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, x की पावर बढ़ती जा रही है, तो ये क्या होती है? पॉलिनोमियल। अब अगर हमसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, कोई भी इक्वेशन है, जैसे सपोज हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब हमसे अगर पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कांस्टेंट है, x की पावर 1 भी है और x की पावर 2 भी है, पावर इसकी x की बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे था x की पावर बढ़ रही थी, ऐसे यहाँ पे भी x की पावर बढ़ रही है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब एक और इक्वेशन है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x माइनस 2। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। अब पॉलिनोमियल कब नहीं होती? जब उसकी पावर जो है होल नंबर में ना हो। जैसे यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। अगर एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है? नो, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेस टू पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट की वैल्यू पावर 1/2 होती है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट एक चीज़ आती है कि हमने कोफिशिएंट बताने होते हैं। सपोज अगर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ लें, तो कोफिशिएंट होता है वो नंबर, वो कांस्टेंट नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। एक्स के साथ -2 है, तो इसका एक्स का कोफिशिएंट कितना हो गया? -2। तो ये कोफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि डिग्री। डिग्री क्या हुई? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? x की 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री कितनी होगी उसमें? 3। नेक्स्ट, वो हम 6th 7th में भी करके आए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, वो क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे ये वाले क्वेश्चन में, ये इस इक्वेशन में पावर हाईएस्ट कितनी है? 2, तो इसलिए ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक। ऐसे ही अगर x की हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक। क्लियर है जी? अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सी पॉलिनोमियल है
और कौन सी नहीं है। तो स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर, आंसर हमने बताना है, रीजन बताना है उसका। तो फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ। यस बेटा, फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इन्होंने कहा है कि रीजन भी बताओ क्यों है। बिकॉज powers of variable are in whole numbers। ठीक है जी, रीजन पता चल गया। अब है y² प्लस 2, सेकेंड है y² प्लस √2। अब ये भी है। यस, रीजन जो है वो सेम आ जाएगा। थर्ड है 3√t प्लस t√2। अब इस क्वेश्चन में जो पार है वो होल नंबर में नहीं है, t⁻1/2 है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज पार इज नॉट अ होल नंबर। इसका भी रीजन यही लिख दिया। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास फोर्थ, y प्लस 2/y। अब इसको भी कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू y⁻⁻1, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नो। सेम रीजन लिखेंगे आप इसका। नेक्स्ट है फिफ्थ में क्या है, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो इसका आ जाएगा, इन्होंने क्या पूछा है, वन वेरिएबल में होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा नो, इट इज पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल्स में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट हमने पता करना है x²। यस स्टूडेंट्स, इसमें हमने बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। यहाँ पे x² के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन में x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब -1 है। तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा -1। x² के साथ क्या है, π/2। तो इसका आंसर आ जाएगा π/2। इसमें x² वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक हमने एग्जाम्पल देनी है, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसकी डिग्री 35 हो बाइनोमियल, और जिसकी डिग्री 100 हो वो मोनोमियल होनी चाहिए। अब बाइनोमियल की डिग्री 35 वाली मैंने ये एग्जांपल लिखी है, x⁻35 प्लस 2, दो टर्म्स भी है और इसकी डिग्री भी कितनी है, 35। यहाँ पे सिंगल टर्म है और उसकी डिग्री कितनी है, 100। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मैंने जैसे आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ पे x⁻⁻ कितनी है, 3,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री इसकी कितनी होगी 3। ऐसे यहाँ पे वेरिएबल की पावर है ही एक ही है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पे टी रेस टू पावर 1 है, कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो इसमें डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ पे वेरिएबल कोई है ही नहीं है, 3 है, वो कांस्टेंट है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक मैंने आपको डेफिनेशन पहले बता दी थी। यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक एक्स रेस टू पावर कितनी है 2 हाईएस्ट है वैल्यू इसकी, तो ये कौन सी हुई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे एक्स की पावर जो हाईएस्ट कितनी है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, ये कौन सी हुई इक्वेशन क्यूबिक। यहाँ पे y की पावर कितनी है हाईएस्ट 2, तो ये कौन सी हो गई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x रेस टू पावर 1 है, तो ये कौन सी हो गई लीनियर। यहाँ पे t रेस टू पावर 1 है, तो कौन सी हो गई लीनियर। r रेस टू पावर 2 है, तो इसका क्या आंसर आएगा 2 है, तो क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x रेस टू पावर 3 है, तो ये कौन सी हो गई क्यूबिक। ठीक है जी, हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।